अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 250 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। किसी 100 इंडेक्स 63,919 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 336 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो किसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 636 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 17.98 अरब पे बन जाता है। वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो डिसेंट वॉल्यूम लग रहे हैं, हम देख रहे हैं। वैसे ही आजकल थोड़े वॉल्यूम्स के अंदर कमी आ चुकी है। अगर आप कल के दिन से कंपेयर करते हैं फिर तो काफ़ी बेहतर है वॉल्यूम्स। ठीक है, कल के दिन तो हमने बहुत ही कम वॉल्यूम देखे थे। तो ओवरऑल डिसेंट वॉल्यूम्स चल रहे हैं मार्केट, और मार्केट एक रेंज में भी चल रही है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, इतने दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि मैं खुद थोड़ा बिजी था, और दूसरा ये कि मैंने लास्ट वीडियो में जो है इतना इनफ गाइड कर दिया था कि मुझे लगा नहीं कि ज़रूरत है कुछ मज़ीद अपडेट करने की। ठीक है, लास्ट वीडियो में साफ बताया था कि मार्केट अब जब बढ़े तो बेचना चाहिए, कि अब मार्केट के अंदर नई तेज़ी नहीं आएगी जब तक मार्केट 65,300 का ना तोड़ दे। ठीक है ना, तो ये अल्फाज से लास्ट वीडियो के। और एक और बात भी बताई गई थी कि 63,800 के ऊपर भी मार्केट सेफ है। ठीक है, मार्केट में गिरावट कब आएगी? 63,800 और 750 के नीचे आएगी। तो अल्लाह का शुक्र है, मार्केट ने उन लेवल्स को भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी, और जो बताया गया था वो अभी तक काफ़ी हद तक वैलिड है। थोड़ी अपडेट्स है वो आज दूंगा मैं। एनीवेज अगर मैं मार्केट को देखता हूँ आज, आज सब एक और भी आप लोग के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे, तो उसके लिए भी शुक्रिया। ठीक है, आप लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एनीवेज उन सब का शुक्रिया जिन्होंने भी मैसेजेस किए, कमेंट्स किए। व्हाट्सएप पे भी आए बहुत सारे मैसेजेस। तो बहरहाल अभी अगर बात कर लेते हैं आज की मार्केट के हवाले से, तो आज की मार्केट काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी अंटिल सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापसी दिया गया है। उसको मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव लिया। ऑल्दो ये पीटीआई के फेवर में था, लेकिन हमने ये देखा कि हमारी जो मार्केट है वो जैसे अगर कोई भी चीज़ पीटीआई के फेवर में आ जाए तो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाती है, और अगर पीटीआई के लिए नेगेटिव हो जाए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो एक ये एक रिलेशन रहा है हमारी मार्केट का, जो कि आज भी देखने को मिला। ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आई। नो डाउट प्लस से माइनस हो गई, लेकिन कोई एक्सट्रीम सेलिंग नहीं आई। हाँ आई है, नो डाउट आई है। इसको हम मजीद चार्ट्स पे देखेंगे। मजीद देखा जाए तो डॉलर के अंदर मुस्तकिल गिरावट ही है। आईएमएफ का भी कहना है, बीच में हालिया एक रिपोर्ट भी आई थी, इसमें आईएमएफ का कहना था कि 277 तक आ सकता है डॉलर। अभी बात की जाए तो इस वक्त इंटरबैंक में आज की जो क्लोजिंग आई है वो 281 रुपीज़ 13 पैसा आई है, अराउंड 9 पैसा गिरावट के साथ। एनीवेज ये तो हो जाता है कुछ आज के डॉलर के हवाले से। टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप यूजर्स को देखा जाए तो आज दिन टॉप कंट्रीब्यूटर पीएसएमसी, मुस्तकिल लॉक, फिर पार्क टोबैको, पीपीएल, इंडस, एच कार, बीआर लॉक, हेस्कॉल पैकेजेस, पीएसएक्स, एससीबीपीएल, केटीएमएल, पीआईबीटीएल, आईबीएफएल, नेशनल, निशात मिल्स, और आगे आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे मीज़ान बैंक के अंदर हमने देखा सेलिंग सबसे ज़्यादा आई जैसे ही अनाउंस हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उसके बाद एंग्रो कॉर्पोरेशन पे बैंक अल हबीब भी काफ़ी एक उसके अंदर भी गिरावट आई। फिर एंग्रो फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट, दाऊद हरक्यूलस, एफएफसी, यूबीएल, एचबीएल, डीजीकेसी, हपको, पॉल, मारी, पायोनियर और नेशनल बैंक हो जाता है। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। जब टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो आज के दिन टॉप एक्टिव के इलेक्ट्रिक रहा, उसके बाद हेस्कॉल रहा, फिर डब्ल्यू हो जाता है, पीआरएल, पीआईए के हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी हुई थी कि जो है वो एक अग्रीमेंट हो चुका है कि 51% जो है बेसिकली जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी कमीशन है उन्होंने ट्यूसडे को, ठीक है ना, वो एक अप्रूव की है ट्रांजैक्शन टू सेल पीआईए के जो 51% शेयर्स है, स्टेक है पीआईए का, वो बेचने के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी पीआईए के लिए। उसके बाद फिर फातिमा फर्टिलाइजर 29 पैसे प्लस रहा, जैसे सिनर्जी 6 पैसे माइनस, कॉसम 7 पैसे प्लस, या ओजीडीसी 16 पैसे प्लस, और फौजी फूड 21 पैसे प्लस रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे एक तो आपका बिलाल फाइबर, और फिर पीआईए हो जाता है। हसीब वका शुगर मिल भी आज अपर लॉक रहा। सुपर नेट के अंदर भी अच्छी एक्टिविटी रही, ऑल दो सिर्फ 1000 ही शेयर का काम हुआ है। तो ये हो जाता है कुछ टॉप एडवांसेस। जो टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली इधर इन लिक्विड स्टॉक्स ही देखने को मिल रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट का। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। हम ये देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कैसी परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले तो एक अच्छे खासे दिन हो गए मार्केट की कंसोलिडेशन को। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी, ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग आई 64,661। ठीक है ना,
1 जनवरी के बाद से ही मार्केट के अंदर ये साइडवेज का जो ट्रेंड है वो बरकरार है। मार्केट 63,800 और 65,200-300 की रेंज में चल रही है, तो ये 1500 पॉइंट की एक रेंज हो जाती है, उसी के दरमियान मार्केट जो है हमें मूवमेंट दिखा रही है। अब अगर बात की जाए तो ये एक कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है ना। मैं इसको मजीद आपको 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूँ। मैं आ जाता हूँ आवरली चार्ट में। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट एक चैनल में परफॉर्म कर रही है। मैं इसको जो है वो चार्ट्स पे प्लॉट भी कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस चैनल के दरमियान में मूव कर रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक एक जो है ना, आपको याद होगा कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक ऐसा ही बनता है कि मार्केट तेज़ी करती फिर एक अरसे के लिए एक साइडवेज के उसमें चली जाती है और फिर जैसे ही अपसाइड पे ब्रेक करती है तो एक बहुत बड़ी रैली आती है। लेकिन वही बात है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो है कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब मार्केट हाई साइड पे अपना ब्रेकआउट देगी, तभी इसका जो कंफर्मेशन है वो मिलेगी। जब तक के लिए मार्केट इसी साइडवेज के अंदर है, ठीक है ना। और हम यही देख रहे हैं कि अब मार्केट जैसे जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उसी के पास से सपोर्ट बार बार लेती हुई नजर आई है। स्पेशली सेकेंड जन ऑनवर्ड्स मार्केट ने इसी रेंज को काफी अच्छी तरीके से ऑनर किया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फिबोनाची भी प्लॉट करता हूँ, फिबोनाची की जो मार्केट ने रिसेंट रैली की, कहाँ से की थी, 58,758 से कहाँ तक की, वो की 65,333 तक। तो ये भी अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा जो पहला फिबोनाची लेवल है वो भी 63,781 बनता है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख सक रहे होंगे कि अब ये जो 63,700 के पास है वो एक मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक तो चैनल वाइज सपोर्ट है, ठीक है, एक इस चैनल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पहला हो जाता है। और दूसरा ये कि इधर फिबोनाची की भी कन्फ्लुएंस मौजूद है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उम्मीद ये है कि मार्केट इससे सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है फिर तो ये एक जो है टेंशन वाली बात हो सकती है। और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहरहाल लॉन्ग एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। लॉन्ग एंट्रीज से मुराद होता है बाइंग एंट्रीज, वो एंट्रीज जो कि आप ले रहे हैं फॉर द अपसाइड, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने थोड़ी एहतियात बरत लेनी है क्योंकि चांसेस होंगे कि आपको वही चीज मजीद डिप पे मिले, ठीक है ना। वो कब किस सूरत में होगा, जब मार्केट 63,700 को तोड़ेगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे के लेवल के पास से बार बार सपोर्ट ले, इसी तरीके से हाई साइड पे भी ऐसा ही लेवल आ जाता है। अब ये लेवल जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है तो ये लेवल भी नीचे आता जा रहा है। जैसे पहले वो 65,300 था, अब क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है ये जो लाइन है वो नीचे आती जा रही है, ठीक है ना। तो अपसाइड का भी लेवल जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है और जो नीचे का लेवल है वो मजीद नीचे होता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे 2 जनवरी को मार्केट ने सपोर्ट ली 64,200 से, उसके बाद मार्केट फिर आई इस लेवल के पास 4 जनवरी को, फिर लगाई 64,098, उसके बाद फिर मार्केट आई। तो मार्केट जो है वो नीचे नीचे सपोर्ट ले रही है, तो एक लोअर हाई का सिलसिला है, छोटा सा ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड तो मैं नहीं कहूंगा, काफी हद तक ये साइडवेज ही है, ठीक है। तो गुड थिंग इज के अभी तक कोई हमें जो है वो आइदर साइड, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं बनता हुआ नजर आया है। बहुत चांसेस है जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और उस डायरेक्शन में। अगर नीचे को ब्रेक करती तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगा, अगर ऊपर को ब्रेक करती तो ऊपर की तरफ एक बहुत खतरनाक वाली तेजी आएगी, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट के ऊपर मूवमेंट है, अगर ऊपर की तरफ देखी तो वही बात है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर मार्केट के अंदर एक रॉकेट हो जाएगी। रॉकेट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक अच्छी मूवमेंट बैरल आ सकती है, मजीद हम कुछ चंद हजार पॉइंट की रैली देख पाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त मार्केट इसी में ही एहतियात भी जरूरी है क्योंकि जैसे आज न्यूज आई, ऑल्दो ये जो न्यूज है ना ये इसी चीज को शो करती है कि हम वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि हालात ऐसे है कि इलेक्शन हो जाए वो बेहतर है, ठीक है ना। इलेक्शन आएगी, एक पॉलिटिकल एक हुकूमत आएगी 5 साल के लिए, होगा जो बेसिकली टाइम होता है, तो एक स्टेबिलिटी आएगी बेसिकली, ठीक है ना। ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो जो है उसके अंदर पे हम एक कमी आता हुआ देखेंगे। और फिर जो है पॉलिसीज एक आएगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आएगी, क्योंकि अब एक पॉलिसी आ रही है तो वो टेम्पररी पॉलिसीज इस वक्त आ रही है, ठीक है ना। एक पॉलिसी आती है, अगली कोई हुकूमत वो हटा देती है, फिर नई पॉलिसी आती है, तो एक स्टेबल पॉलिसी भी आएगी, ठीक है, जैसी एक गवर्नमेंट आएगी। तो बहरहाल इस वक्त ये कुछ सूरत हाल है। डॉलर भी आपका स्टेबल है, ओवरऑल हालात काफी बेहतर है। आने एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में फिर इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा। अब ये देखना है कि अभी इंटरेस्ट रेट गिरेगा क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन उस तरीके से नहीं गिरा है।
तो हो सकता है, अगर वैसे चांसेस है हो सकता है गिरा भी दे, लेकिन मेरे नजदीक तो हो सकता है इस वाली मीटिंग में नहीं गिराया जाए, उसके बाद वाली से देखा जाए, क्योंकि अभी तक इन्फ्लेशन ही कूल डाउन नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तभी ये स्टेप्स लिए जाएंगे। और फिर हम देखें तो अभी आईएमएफ के साथ भी मीटिंग है, ठीक है ना, तो वो भी देखना, उधर से भी अगर मोस्ट प्रॉब्ली वो भी हो जाएगा तो उधर से भी $700 मिलियन आपके पास आ जाएंगे, रिजर्व्स मजीद बढ़ जाएंगे। तो रिसेंट टाइम्स में देखा कि दो जो रिसेंट 2 वीक्स रहे उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपके रिजर्व्स के अंदर भी एक इंक्रीज आया है, तो ये भी अच्छी चीज है, डॉलर के लिए भी अच्छी चीज है। तो ओवरऑल ये वो चंद चीजें जिसके ऊपर रखने चाहिए। फिर रिजल्ट सीजन आ रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा इवेंट है दिसंबर क्लोजिंग, बहुत अच्छा एक बड़ा इवेंट है। तो उसके लिए भी काफी तैयारी करनी चाहिए, और डिप पे उसके लिए भी स्टॉक्स चूज करने चाहिए। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का ईयर एंड होता है, ठीक है, हम देखते हैं कि बैंक्स के तो वैसे ही आजकल इतनी अच्छी अर्निंग्स और डिविडेंड आ रही है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मीज़ान बैंक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है। हमने देखा कि अब डेफिनेटली अब जो इसकी अर्निंग आएगी वो एक ऑल टाइम हाई अर्निंग होगी। तो अब जैसे ही आप देखेंगे एक अर्निंग आएगी तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ग्रुप पे यही चलेगा कि मीज़ान बैंक पोस्टेड एन ऑल टाइम हाई अर्निंग, ठीक है। वैसे ही हम देख रहे हैं रिसेंटली जो ये रिपोर्ट्स आ रही के डिपॉजिट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, जैसे बैंकर फला का आया, और तो मुख्तलिफ ये चलता रह रहा है, जिसकी वजह से अब जो रिजल्ट सीजन होंगे जैसे बैंक्स का, तो वैसे फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एक डिविडेंड, और फिर अगला ही इमीडिएटली 1.5-2 महीने बाद आपका अगला एक और भी आ जाएगा। बेसिकली जो मार्च की क्लोजिंग है उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंक्स के आ जाएंगे, तो एक अच्छा वक्त है अच्छे स्टॉक्स को डिप पे लेने का, ठीक है। उसके अलावा पीएबीसी की भी ईयर एंड क्लोजिंग है, और बहरहाल ऐसे बेशुमार स्टॉक्स हैं जिनको आप देखना चाहिए, स्पेशली फॉर अगर कोई बंदा यहाँ से 2-3 महीने का सोचता है, एटलीस्ट 1 महीना तो रखे, क्योंकि ए, 3 रैली हमेशा आती है, एक बात याद रखें। 3 रैली क्या आती है, एक तो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होने से पहले एक छोटी सी रैली होती है, ठीक है ना, वो लोग ले लेते हैं जिनको पता है कि बोर्ड मीटिंग की, एक तो हमें पता है कि जब जैसी कोई कंपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगी ना तो उसके अंदर एक रैली आती है। अब कुछ लोग अक्लमंद ऐसे होते हैं वो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होने से पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ये कैसे ले लेते हैं, उनको कैसे पता होता है कि बोर्ड मीटिंग, एक ये सवाल है अमूमन लोगों का, जो कि हो सकता है न्यू हो स्टॉक मार्केट में, कि बोर्ड मीटिंग डेट अनाउंस होने से पहले जो लोग ले लेते हैं उनको कैसे पता होता है कि बोर्ड मीटिंग की डेट कब अनाउंस होगी। तो देखिए हमारे यहाँ जो मोस्टली जो बिग बड़ी कंपनीज है वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे बैंक के है, मीज़ान बैंक हो गया, वो फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है फरवरी के वो बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस कर देती है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि 3 रैली आती है हमेशा, ठीक है। जैसे कि पहली रैली होती है बोर्ड मीटिंग से पहले की छोटी रैली, फिर एक दूसरी रैली आती है बोर्ड मीटिंग से लेकर आपकी रिजल्ट आने तक, ठीक है ना, और फिर हम देखते हैं रिजल्ट आता है, फिर थोड़ी प्रॉफिटिंग आती है, तो 2 रैली हो गए, और तीसरी रैली होती है जब डिविडेंड एक्स हो रहा होता है, कंपनी एक्स होने वाली होती है, तो उसे 1-2 दिन पहले भी एक छोटी सी रैली आती है। तो अच्छा मौका है इस वक्त डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। फिर पावर सेक्टर के भी डिविडेंड्स आएंगे, तो फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑल्दो ऑयल एंड गैस के तो इतने बड़े डिविडेंड्स नहीं होते ओजीडीसी पीपीएल के, लेकिन हाँ छोटे मोटे होते हैं, तो उधर भी स्विंग्स कमाने का मौका होता है। तो बहरहाल इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लिया जाए, ताकि अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई मार्केट गिर भी गई ना तो आपको टेंशन तो नहीं होगी ना, आपके पास एटलीस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो आपको डिविडेंड देता रह रहा है, आप उसी डिविडेंड से चाहे तो उसी स्टॉक को वंस अगेन खरीद कर एवरेज करें। तो अच्छे स्टॉक्स को ले, ताकि कल को अगर मार्केट में कोई गिरावट भी आ जाए तो आप लोग कोई ऐसी सिचुएशन पे ना हो कि आप फंसे रह जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे छोटी कंपनी, जैसे मैं डबल जीएल की एग्जांपल दे देता हूँ, पूरी रैली में उसने जो है परफॉर्मेंस नहीं दी, आखिरी की रैली में उसने परफॉर्मेंस दी और वो चला गया आपका ₹14 के पास, ठीक है। फिर मार्केट गिरी और उसमें उसको 10 कर दिया, 10.5, 10 10.5 के पास ले आए, और फिर मार्केट रिकवर हुई तो वापसी वो ₹14 नहीं आया, वो अभी ₹11.05 पे बन रहा, ठीक है ना। आप देखेंगे तो ये ₹14.30 तक गया था। तो मकसद ये है कि जो फंडामेंटल वीक कंपनीज होती है, जो जिनका कोई एज सच कोई पे आउट नहीं होता, फिर उनके अंदर हम एक जो है वो गिरावट देखते हो, फिर उनका नंबर आने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरी एडवाइस थी आप लोगों के लिए। दूसरा ये कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स भी दे दिए मार्केट के, ठीक है। 63,700 में मार्क भी इधर कर देता हूँ चार्ट पे, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। 63,700, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अल्लाह ना करे इसको मार्केट ब्रेक और इसके नीचे सस्टेन करे तो फिर ये एक नेगेटिव होगा, और फिर मार्केट का फिर जो अगला लिक्विड लेवल आ रहा है वो 63,050 100 इस लेवल के पास आएंगे,
और पे 62,800 का एक अच्छा लेवल मार्केट के पास मौजूद है। तो बहरहाल लेवल्स के साथ काम करना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के पास इमीडिएटली है 64,500 का पहला लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला लेवल आएगा 64,800, बेसिकली 64,800 से 900 का लेवल, और फिर फाइनली 65,300 के लेवल। तो इन लेवल के साथ काम करना चाहिए मार्केट में। हाई जैसी हाई साइड पे लेवल मार्केट ब्रेक करेगी तो इंशाल्लाह अच्छी एक्टिविटीज हम देखेंगे। इस वक्त मार्केट से वो सिर्फ रेंज बाउंड चल रही है, तो बेहतर है इस रेंज को एंजॉय करना चाहिए। जहाँ नीचे आए वहाँ बाइंग करें स्टॉप लॉस के साथ, और जैसी मार्केट जो है हाई साइड पे आ जाए तो उधर बेचे ताकि वही माल आप नीचे ले सके। तो रेंज के अंदर प्ले करें, जो आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है उसके ऊपर जरूर अमल कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।